क्वेश्चन नंबर 7 को अब सॉल्व करते हैं। इसको भी हमने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट के इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड इसकी मैं ले लेता हूँ, वो क्या है, कोसेकेंड थीटा प्लस 2 कोसेकेंड 2 थीटा डिवाइडेड बाय सेकेंड थीटा। इसको हमने प्रूव करना है कोस थीटा बाई 2 के इक्वल। अब आप यहाँ पे देखें, जो कोसेकेंड थीटा आप जानते हैं 1 ओवर साइन थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल जो है वो कोसेकेंड है। सिमिलरली यहाँ पे जो कोसेकेंड 2 थीटा है ये हमारा इक्वल होगा साइन 2 थीटा के। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में सेकेंड थीटा पड़ा हुआ है, और ये आप जानते हैं किसका रेसिप्रोकल है, कोस थीटा का। तो फिर इसको मैंने 1 ओवर कोस थीटा के इक्वल लिख दिया। ठीक है जी। अब ये नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हम 1 ओवर साइन थीटा प्लस 2 ओवर साइन 2 थीटा, और इधर ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा कोस थीटा। अब मैं इसका एलसीएम लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एलसीएम लेने से पहले एक स्टेप करते हैं हम। साइन थीटा प्लस 2, ये फार्मूला है साइन 2 थीटा डबल एंगल फार्मूला। ये किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ पे हमारा कोस थीटा पड़ा हुआ है। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में आप जानते हैं ये आ जाएगा आपके पास 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब यहाँ पे आप गौर करें, साइन थीटा सेम है, बाकी क्या रह गया 2 कोस थीटा, वो ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा 2 कोस थीटा। ठीक है जी। दरमियान में पॉजिटिव साइन, ये सारे सेम हैं, तो ऊपर वाला जो नंबर है वो न्यूमरेटर में वो वैसे ही नीचे आ गया 2, और यहाँ पे आपके पास साथ क्या पड़ा हुआ है, कोस थीटा। ये कोस थीटा से कैंसिल हो गया, और न्यूमरेटर पे अगर आप गौर करें तो आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, 2, इधर रह गया कोस थीटा, और इधर क्या रह गया 1, क्योंकि 2 कॉमन ले लिया ना हमने, और नीचे क्या पड़ा हुआ है 2 साइन थीटा। अब यहाँ पे 2 से कैंसिल हो गया, और ये है कोस थीटा प्लस 1, ये फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि 2 कोस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 प्लस कोस 2 अल्फा के इक्वल है। तो अगर तो इधर एंगल है 2 अल्फा तो इधर हो जाता है अल्फा, मतलब उसका हाफ। तो इधर पहले ही थीटा है, ठीक है, तो थीटा का हाफ क्या होगा, थीटा बाई 2। तो जब हम इस फार्मूले को यूज़ करते हुए इसको कन्वर्ट करेंगे इसकी इस लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये आपके पास बनेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि इसका हाफ करना है ना। जैसे इधर 2 अल्फा का हाफ हुआ है अल्फा, तो यहाँ पे थीटा का हाफ हो जाएगा थीटा बाई 2। और सिमिलरली ये नीचे पड़ा हुआ है साइन थीटा। साइन थीटा को भी हम इस फार्मूले को यूज़ करते हुए एक्सपैंड करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 अल्फा हो तो जब हम एक्सपैंड करते हैं तो उसका हाफ हो जाता है अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी थीटा है, तो थीटा का हाफ क्या होगा, थीटा बाई 2। तो इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये आपका बनेगा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 बाई यूजिंग दिस फार्मूला। 2 से कैंसिल हो गया, और ये वाला कोस इस एक कोस से कैंसिल हो गया। यहाँ पे अब आपके पास क्या रह गया जी, कोस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाई 2। और ये आप जानते हैं जो कोस थीटा बाई 2 ओवर साइन थीटा बाई 2 है, ये किसके इक्वल होता है जी, कोट थीटा बाई 2 के। और यही आपकी राइट हैंड साइड है। इसको आप करेक्ट कर लें, ये जो है आपका कोट थीटा है। तो यहाँ में फिर आप कह सकते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 को भी मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करूँगा। यह जी 1 प्लस 10 अल्फ़ा इंटू 10 2 अल्फ़ा। तो यहाँ पे हम जो 10 अल्फ़ा है इसको लिखते हैं साइन अल्फ़ा ओवर कोस अल्फ़ा, और सिमिलरली 10 2 अल्फ़ा को भी हम लिखेंगे साइन 2 अल्फ़ा ओवर कोस 2 अल्फ़ा। अब आप इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम आपके पास आ जाएगा कोस अल्फ़ा इंटू कोस 2 अल्फ़ा। तो ये ऊपर 1 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका आ जाएगा कोस अल्फ़ा कोस 2 अल्फ़ा। और ये चूँकि डिनोमिनेटर में सेम है तो ये साइन अल्फ़ा साइन 2 अल्फ़ा वैसे ही नीचे आ जाएंगे, साइन अल्फ़ा साइन 2 अल्फ़ा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, कोस अल्फ़ा कोस 2 अल्फ़ा वैसे ही आएगा प्लस साइन अल्फ़ा। अब ये जो साइन 2 अल्फ़ा है इसको हम एक्सपैंड करेंगे इस फार्मूले को यूज़ करते हुए। ये किसके इक्वल है जी,
2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय, नीचे आपका क्या पड़ा हुआ है, कोस अल्फ़ा कोस 2 अल्फ़ा। अब अगर आप गौर करें तो ये कोस अल्फ़ा इधर भी पड़ा हुआ है, इधर भी पड़ा हुआ है। इन दोनों में से मैं कोस अल्फ़ा कॉमन ले लेता हूँ। इधर आपका रह जाएगा कोस 2 अल्फ़ा प्लस 2 कोस 2 अल्फ़ा, चूँकि हम कॉमन ले चुके हैं, बाकी रह जाएगा साइन अल्फ़ा, ये आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। और नीचे आपका क्या पड़ा हुआ है डिनोमिनेटर में, कोस अल्फ़ा कोस 2 अल्फ़ा, कोस अल्फ़ा से कैंसिल हो गया, और ये है कोस 2 अल्फ़ा प्लस। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें, हमारे पास फार्मूला है हाफ एंगल 2 साइंस के अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 अल्फ़ा। तो यहाँ पे जो 2 साइंस के अल्फ़ा पड़ा हुआ है, इसकी जगह पे फिर हम ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ये किसके इक्वल है, 1 माइनस कोस 2 अल्फ़ा के, और डिवाइडेड बाय नीचे आपका पड़ा हुआ है कोस 2 अल्फ़ा। ये प्लस माइनस इससे कैंसिल हो गया, बाकी रह गया 1 ओवर कोस 2 अल्फ़ा, और कोस चूँकि रेसिप्रोकल है सेकंड का, तो 1 ओवर कोस को हम क्या लिखेंगे फिर, सेकंड 2 अल्फ़ा, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपकी राइट हैंड साइड बन गई है। सो वी कैन से डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, इसको भी हमने प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड इसकी हम ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा प्लस कोस 3 थीटा। ये हमने प्रूव करना है कि ये tan 2 थीटा इंटू tan थीटा के इक्वल है, ठीक है जी। तो न्यूमरेटर को तो अभी फ़िलहाल आप वैसे ही रहने दें, 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कोस 3 थीटा। ये हमने एक ट्रिपल एंगल फार्मूला पढ़ा था, वो क्या था, कोस 3 थीटा इक्वल्स टू 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। इसका हम ऑलरेडी प्रूफ भी कर चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। अब इस कोस 3 थीटा को यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसके इक्वल है ये, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। नेक्स्ट हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा। डिनोमिनेटर पे अगर आप गौर करें तो ये है आपके पास 4 कोस क्यूब थीटा, मैं पहले लिख लेता हूँ, कोस थीटा माइनस 3 कोस थीटा, ये हो जाएगा माइनस 2 कोस थीटा। न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं आएगा, ये वैसे ही रहने दें, 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय, अब आप देखें यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है और दूसरा कोस थीटा कॉमन आ रहा है, 2 कोस थीटा। इन दोनों में से 2 कोस थीटा कॉमन आ गया, बाकी रह गया इधर 2 इंटू 2 4, और यहाँ से कोस थीटा कॉमन आ गया, बाकी रह गया कोस स्क्वायर थीटा। दिस इज़ कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ये जो कि दोनों कॉमन ले लिए हमने, बाकी -1 आ गया, 2 से कैंसिल हो गया। और ये जो साइन थीटा ओवर कोस थीटा है, इसको सेपरेट कर दें, ओवर कोस थीटा, और इधर साथ मेरे पास पड़ा हुआ है साइन 2 थीटा, और ये मेरे पास है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। अब अगर आप गौर करें इस फार्मूले पे, तो ये है मेरे पास 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2 अल्फ़ा। इधर वाला जो 1 है, ये जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो हमारे पास क्या बनेगा जी, ये हम देखते हैं। ये है 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा, इस 1 को जब हम इधर लेके आएंगे ये हो जाएगा -1 इक्वल्स टू कोस 2 अल्फ़ा। तो ये जो आपके पास पड़ा हुआ है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, ये फिर किसके इक्वल होगा, कोस 2 थीटा के, क्योंकि यहाँ पे एंगल थीटा है ना, यहाँ पे अल्फ़ा, एंगल तो कोई भी हो सकता है। तो फिर हम इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, कोस 2 थीटा, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन ओवर कोस आपका बन गया है टेंजेंट ऑफ थीटा, और साइन 2 थीटा ओवर कोस थीटा टेंजेंट ऑफ 2 थीटा, और यही आपकी राइट हैंड साइड है। सो वी कैन से डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कोस 3 थीटा ओवर कोस थीटा। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आपके पास आएगा साइन थीटा और
कोस थीटा। अब ये साइन थीटा सेम है, कोस थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा साइन 3 थीटा से, तो आपके पास ये बनेगा साइन 3 थीटा इंटू कोस थीटा माइनस, और कोस थीटा सेम है, साइन थीटा जब ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा कोस 3 थीटा से, तो आपके पास बनेगा कोस 3 थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप प्रीवियस लेक्चर में एक फार्मूला पढ़ चुके हैं, मैं इधर लिख देता हूँ। फार्मूला क्या था, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये आपका इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। अब अगर आप गौर करें न्यूमरेटर पे, तो आपका फार्मूला बन रहा है साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। यहाँ पे आपका अल्फ़ा है 3 थीटा और बीटा है थीटा, तो उस फार्मूले के मुताबिक हम फिर इसको क्या लिख सकते हैं जी, साइन 3 थीटा माइनस थीटा, क्योंकि ये आपका अल्फ़ा है और ये बीटा, और डिनोमिनेटर में आपके पास पड़ा हुआ है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब अगर आप गौर करें इस फार्मूले में, तो यहाँ पे आपके पास 2 की कमी है। अगर यहाँ पे साथ 2 हो तो हम उसको लिख सकते हैं क्या, साइन 2 अल्फ़ा के। तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई भी करता हूँ, 2 से डिवाइड भी करता हूँ फार्मूला बनाने के लिए। न्यूमरेटर में आपके पास बन गया है 2 साइन 3 थीटा माइनस थीटा 2 थीटा, और डिवाइडेड बाय ये आपके पास क्या बन जाएगा जी, साइन 2 थीटा इस फार्मूले के मुताबिक। अब ये कैंसिल हो गए दोनों, बाकी क्या रह गया 2 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपकी राइट हैंड साइड बन गई है। सो वी कैन से डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 11 में हमने एक आइडेंटिटी प्रूव करनी है। इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, कोस 3 थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा प्लस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये मैंने प्रूव करना है कि ये 4 कोस 2 थीटा के इक्वल है। सबसे पहले मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम आपके पास क्या आएगा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। कोस थीटा सेम है, साइन थीटा जब कोस 3 थीटा है जाके मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा साइन थीटा कोस 3 थीटा। इसी तरह से साइन थीटा सेम है, कोस थीटा जब ऊपर जाके साइन 3 थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आएगा कोस थीटा इंटू साइन 3 थीटा। अब आप यहाँ पे गौर करें, आपके पास फार्मूला बन रहा है साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। ये फार्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ये इक्वल होता है जी साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा के। तो हम इस फार्मूले को यूज़ करते हुए ये हम लिखेंगे फिर साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ पे अल्फ़ा जो है वो आपका थीटा है और बीटा जो है वो 3 थीटा है। डिनोमिनेटर में अगर आप गौर करें तो आपके पास फार्मूला बनाने के लिए 2 की कमी है। कौन सा फार्मूला, डबल एंगल फार्मूला, साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा हमारे पास मौजूद है, 2 की कमी है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 2 से डिवाइड भी, और ये साइन थीटा कोस थीटा जो है ये हम वैसे ही लिख लेंगे। ऊपर मेरे पास बन गया है साइन थीटा प्लस 3 थीटा, आपके पास हो जाएगा 4 थीटा, और नीचे क्या रह गया आपके पास 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये किसके इक्वल होगा जी, साइन 2 थीटा के, यूजिंग दिस फार्मूला। अब अगर आप ऊपर गौर करें, ये मेरे पास है 2 इंटू साइन 4 थीटा। अब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा यूजिंग दिस फार्मूला। देखें यहाँ पे एंगल अगर हो 2 अल्फ़ा, तो हम जब इसको एक्सपेंड करते हैं तो एंगल यहाँ पे हाफ हो जाता है, 2 अल्फ़ा का हाफ अल्फ़ा। अगर यहाँ पे 4 थीटा हो तो 4 थीटा का हाफ क्या होगा, 2 थीटा। तो आइए इसको एक्सपेंड करते हैं। ये आपका बनेगा 2 साइन 2 थीटा, 4 थीटा का हाफ, और कोस 2 थीटा। ये बात समझ आ गई। इसको यूज़ करते हुए हमने साइन 4 थीटा को एक्सपेंड किया। एंगल जो है वो हाफ हमने करना है, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या पड़ा हुआ है, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा से कैंसिल हो गया, बाकी 2 इंटू 2 4 और कोस 2 थीटा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपकी राइट हैंड साइड बन गई है। सो वी कैन से डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 को भी मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या है, टेंजेंट ऑफ थीटा बाई 2 प्लस कोट ऑफ थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय
कोट ऑफ थीटा बाय 2 माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा बाय, ये हमने प्रूव करना है कि ये सीकंड थीटा के इक्वल है। टेंजेंट थीटा बाय 2 आप जानते हैं किसके इक्वल होता है, साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कोस थीटा बाय 2। सिमिलरली जो कोट थीटा बाय 2 है ये आपका इक्वल होगा कोस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय 2। यही काम हम डिनोमिनेटर में करेंगे। डिनोमिनेटर में भी कोट और टेन हमारे पास पड़े हुए हैं। कोट को मैं लिखूंगा कोस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय 2 माइनस टेन थीटा बाय 2 को हम लिखेंगे साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कोस थीटा बाय 2। अब हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में हम एलसीएम लेंगे। न्यूमरेटर में जब हम एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2, ये दोनों ही आ जाएंगे ना। अब आपने गौर करना है यहाँ पे कोस थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2 सेम है। साइन थीटा बाय 2 जब ऊपर जाके साइन थीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। सिमिलरली प्लस साइन थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 सेम है। कोस थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2 से जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। यही काम हमने डिनोमिनेटर में करना है। डिनोमिनेटर में जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो वो भी आपके पास साइन थीटा बाय 2 इंटू कोस थीटा बाय 2 ही आएगा। और साइन थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 सेम है। कोस थीटा बाय 2 ऊपर जाके कोस थीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, दरमियान में नेगेटिव साइन वैसे ही। और कोस थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2 सेम है। साइन थीटा बाय 2 ऊपर जाके साइन थीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास बनेगा साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। यहाँ तक ठीक हो गया। ये इससे कैंसिल हो जाएंगे अब साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। बाकी हमारे पास क्या रह गया है, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। और डिनोमिनेटर में कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब यहाँ पे आप गौर करें ये आइडेंटिटी है आपकी, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, ये मैंने फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये 1 के इक्वल है। एंड कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये फार्मूला ये लिखा हुआ है जी, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ये इक्वल है कोस टू अल्फा पे। अब यहाँ पे आपने एक बात गौर से समझनी है, देखें जितना एंगल यहाँ पे होगा ना उससे डबल इधर आना है आपने। मतलब यहाँ पे अल्फा है तो यहाँ पे 2 अल्फा है, तो यहाँ पे पहले ही थीटा बाय 2 है, मतलब थीटा बाय 2 का हमने डबल करना है। तो इसका डबल कैसे होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके। तो थीटा बाय 2 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा थीटा। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे कोस में तो फिर आपके पास यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, थीटा, क्योंकि हमने इसका डबल करना होता है ना। जैसे यहाँ पे अल्फा का डबल बना 2 अल्फा, तो यहाँ पे थीटा बाय 2 का डबल क्या है, थीटा। और 1 ओवर कोस आप जानते हैं किसके इक्वल होता है, सेकंड थीटा के। और यही आपकी राइट हैंड साइड है। सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में भी हमने एक आइडेंटिटी प्रूव करनी है। सिमिलरली मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा प्लस कोस 3 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। इसको हमने प्रूव करना है कि ये 2 कोट 2 थीटा के इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में आपका ये दोनों ही आ जाएंगे, साइन थीटा और कोस थीटा। अब कोस थीटा सेम है। साइन थीटा जब ऊपर साइन 3 थीटा से जाके मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास बनेगा साइन 3 थीटा साइन थीटा, और ये दरमियान में पॉजिटिव साइन। और साइन थीटा सेम है। कोस थीटा जब ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास बनेगा कोस थीटा कोस 3 थीटा। यहाँ तक ठीक हो गया। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा था, फार्मूला क्या था, कोस अल्फ़ा माइनस बीटा, ये आपका इक्वल होता है जी कोस अल्फ़ा कोस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो इस न्यूमरेटर को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं कोस वाली टर्म्स जो हैं वो पहले लिख लेता हूँ। ये है जी कोस 3 थीटा कोस थीटा प्लस, और साइन वाली टर्म्स बाद में, इसको देखते हुए साइन 3 थीटा साइन थीटा
और डिनोमिनेटर को अभी आप वैसे ही रहने दें। ये है जी साइन थीटा कोस थीटा। अब ये देखिए फार्मूला बन गया है कोस अल्फ़ा कोस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये किसके इक्वल है? कोस अल्फ़ा माइनस बीटा के। यहाँ पे आपका अल्फ़ा क्या है? 3 थीटा और बीटा क्या है? थीटा। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला इसको मैं फिर क्या लिख सकता हूँ जी? कोस अल्फ़ा जो कि 3 थीटा है माइनस बीटा वो आपका यहाँ पे थीटा है। अब डिनोमिनेटर में अगर आप गौर करें तो हमारे पास फार्मूला कंप्लीट करने के लिए 2 की कमी है। कौन सा फार्मूला? ये 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा डबल एंगल फार्मूला विच इज़ इक्वल टू साइन 2 अल्फ़ा। तो फार्मूला कंप्लीट करने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 2 से डिवाइड भी कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं जी? अब कोस 3 थीटा माइनस थीटा ये आपका बन गया 2 थीटा डिवाइडेड बाय ये अब फार्मूला बन गया ये किसके इक्वल है? साइन 2 थीटा के, इस फार्मूले के मुताबिक। और अब ये कोस ओवर साइन आप जानते हैं किसके इक्वल होता है? कोट के, और एंगल आपका है 2 थीटा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपकी राइट हैंड साइड बन गई। सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।